वंदे मातरम। सुबह सूरज की किरणें। भारत की शान, भारत की पहचान, भारतीय सेना। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना में सिपाही से लेकर जनरल तक कितने रैंक होते हैं? कौन सबसे ऊंचा अधिकारी होता है और एक सैनिक कैसे प्रमोशन पाकर बड़े पदों तक पहुंच सकता है? अगर आप भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भारतीय सेना के रैंक सिस्टम को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना समय गवाए जानते हैं भारतीय सेना के रैंक्स की पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको भारतीय सेना का छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। 13 लाख से ज्यादा सैनिक और अनगिनत बलिदान। ये सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि हमारे देश की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब बात करते हैं भारतीय सेना में पदों और रैंकों की। भारतीय सेना के रैंक मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहला अदर रैंक्स, जिनको हम ओआरस भी बोलते हैं। सिपाही से सूबेदार मेजर तक इस रैंक में आते हैं। दूसरी श्रेणी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओज, नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक इस सूची में आते हैं। तीसरा कमीशन्ड ऑफिसर, लेफ्टिनेंट से जनरल तक। सबसे पहले हम बात करते हैं अदर रैंक्स की, जिसमें सिपाही से सूबेदार मेजर तक शामिल होते हैं। यह सबसे पहला और बुनियादी रैंक होता है सिपाही, जिसको हम सिपाही भी बोलते हैं। भारतीय सेना का सबसे बुनियादी पद। दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं लांस नायक। यह पहली पदोन्नति यानी कि पहला प्रमोशन, कंधे पर एक वी निशान। तीसरे पर नायक, कंधे पर 2 वी के निशान। चौथे पर आती है हवलदार, कंधे पर 3 वी के निशान। 5वीं सूची में नायब सूबेदार। यहाँ से हमारी जेसीओज की यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक शुरू हो जाती है। यह नायब सूबेदार जेसीओज की सूची में पहला प्रमोशन है। फिर आप देख पा रहे हैं सूबेदार, कंधे पर 2 स्टार होते हैं। इसके बाद मेजर, सूबेदार मेजर। अब हम बात करते हैं जेसीओज की, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। जेसीओज भारतीय सेना में सम्मानजनक पद होते हैं जिन्हें सिपाही प्रमोशन के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नायब सूबेदार, कंधे पर 1 सितारा। दूसरे पर सूबेदार, कंधे पर 2 सितारे। तीसरे पर सूबेदार मेजर, कंधे पर गोल्डन बैज। भाग 4 में आप देखेंगे। अब हम कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में आपको बताएंगे। यह सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय सेना के सबसे उच्च पदों की, जिन्हें ऑफिसर्स रैंक कहा जाता है। इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट, भारतीय सेना में पहला अधिकारी पद। फिर इसके बाद कैप्टन, प्रमोशन के बाद मिलता है। तीसरे पर मेजर, कंधे पर इनके गोल्डन सितारा होता है। इसके बाद रैंक में जो आते हैं वो आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, एक बड़ा रैंक। इसके बाद आते हैं कर्नल। यह उच्च अधिकारी रैंक होती है। खास जिम्मेदारियों के साथ ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिगेडियर। इसी के साथ अगला स्थान मेजर जनरल, सेना के बड़े रणनीतिकार कहलाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। सेना का सबसे महत्वपूर्ण पदों में से यह एक पद है। इसके बाद जनरल, सेना प्रमुख, भारतीय सेना का
सबसे ऊंचा अधिकारी। अब हम जानते हैं भारतीय सेना में प्रमोशन कैसे होता है। अब सवाल आता है, प्रमोशन कैसे मिलता है? क्या सिपाही से कोई जनरल बन सकता है? सिपाही से जेसीओ बनने के लिए अनुशासन, सर्विस एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के जरिए आप जेसीओ तक पहुंच सकते हैं। जेसीओ से कमीशन ऑफिसर बनने के लिए स्पेशल प्रमोशनल एग्जाम होते हैं। कमीशन ऑफिसर्स की प्रमोशन प्रोसेस सर्विस, ट्रेनिंग और योग्यता के आधार पर तय की जाती है। अब इन सभी चीज़ों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय सेना का गौरव, भारतीय सेना सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि देश सेवा का सबसे बड़ा मंच है। यह सिर्फ रैंक नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। भारतीय सेना का मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म है। भारतीय सेना ताकत, सम्मान